तो अब तक हमने देखा पाइथन में कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती है और उसका यूज़ कैसे करते हैं हम डिसीजन मेकिंग के लिए। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले फर्दर कि लूप्स क्या होते हैं पाइथन में और उसका यूज़ क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इमेजिन करिए आपको एक स्टेटमेंट या फिर कोई वर्ड या फिर कोई काउंट आपको प्रिंट करना हो 10 बार, तो आप वो इजीली प्रिंट स्टेटमेंट से 10 बार लिख के प्रिंट कर सकते हो। लेकिन क्या हो कि अगर आपको वो प्रिंट करना पड़ जाए 100 बार या फिर 1000 बार, तब थोड़ी आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखते बैठोगे। वो तो लाइक एक गलत वे हो गया कोड लिखने का, जो कि बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज्ड वे नहीं है। तो इसी में पिक्चर में आते हैं लूप्स। तो लूप्स क्या करते हैं, आपको सिर्फ एक कंडीशन लिखनी होती है, वो मेट करेंगे तब तक वो कोड लूप में चलता रहेगा। जैसे कि आपने लिख दिया कि मुझे 1 से लेके 100 तक प्रिंट करना है, तो जब तक 1 से लेकर 100 तक नंबर प्रिंट नहीं होंगे तो वो कोड बार बार लूप में चलता रहेगा और आपको नंबर 100 तक प्रिंट करके दे देगा। तो यही है कि वाई डू वी यूज़ लूप। इसीलिए जो मैं जैसे कि मैंने बताया कि आप बार बार एक लंबा कोड नहीं लिख सकते एक ही स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करने के लिए या फिर काउंट्स प्रिंट करने के लिए, तो इसीलिए लूप्स का इस्तेमाल होता है। तो पाइथन में आते हैं 2 टाइप्स ऑफ लूप, फॉर लूप और वाइल लूप। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लूप को। फॉर लूप यूज़ होता है प्रिंटिंग अ रेंज वेरिएबल्स, मतलब कि अगर आपको कोई काउंटडाउन प्रिंट करना है या फिर कोई स्टेटमेंट इतनी बार प्रिंट करनी है, उसके लिए आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर, जैसे आपको 100 बार प्रिंट करना है या फिर 2000 बार प्रिंट करना है या फिर 1000 बार प्रिंट करना है, तो आप सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर्स डाल सकते हो कि कितनी बार प्रिंट करना है और उस हिसाब से आपको वो प्रिंट करके दे देगा। और इसका सिंटैक्स होता है पहले तो फॉर, जो कि एक लूप का कीवर्ड है, जो कि हर लैंग्वेज में होता है, पाइथन में ही नहीं सिर्फ। और उसके बाद आता है वेरिएबल, जैसे कि आप कुछ भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं, मोस्टली यूज़ होता है आई। उसके बाद आती है रेंज, मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशंस, कितनी रेंज तक आपको देना है। जैसे मुझे 5 बार प्रिंट करना है तो मैं उसमें 5 लिख दूंगा, ऐसे ही। तो यही एक सिंपल सा फॉर लूप। चलते हैं वाइल लूप की तरफ। तो वाइल लूप भी फॉर लूप की तरह ही है, लेकिन ये एक लूप है जो कि कंडीशन मेट होने तक चलता है। फॉर लूप क्या था, एक नंबर की रेंज फिक्स कर दी है, उतने तक ही चलेगा। वाइल लूप क्या है, एक कंडीशन लिख दी गई है, जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक वो चलेगा, जैसे ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी वो बंद हो जाएगा। जैसे कि आपको नंबर प्रिंट करना है कोई 1 to लेके 5 तक, आप वाइल का यूज़ करोगे तो आपको कंडीशन देनी पड़ेगी कि जब तक आए 5 से छोटा नहीं हो सकता तब तक उसको प्रिंट करते रहो। और वाइल लूप में एक और चीज़ होती है कि जैसे कि फॉर लूप जो पाइथन में है, उसमें हमें हर स्टेप में इंक्रीज़ नहीं करना पड़ता, लाइक +1 वाला ऑपरेटर नहीं लगाना पड़ता। लेकिन वाइल लूप में हमें वो लगाना पड़ता है टू इंक्रीज़ द वैल्यू ऑफ नंबर जो हम प्रिंट कर रहे हैं। ये सब आपको आगे वीडियो में समझेगा जब हम इसे एक्चुअली कोड करके देखेंगे। अभी आपको शायद थोड़ा थोड़ा समझ रहा होगा और थोड़ा थोड़ा नहीं समझ रहा होगा, लेकिन जब हम कोड करेंगे तो आपको ये पूरा समझ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो इसमें 2 चीज़ें और आती है, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, अगर कोई कंडीशन मेट हो रही है तो उसी टाइम उस लूप को स्टॉप करके बाहर निकल जाओ उस लूप से। और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती है कि अगर कोई कंडीशन मेट हो रही है तो उस आइट्रेशन को स्किप करके दोबारा से लूप को स्टार्ट करो फॉर फर्दर आइट्रेशंस। ये भी आपको कोडिंग के टाइम में बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि क्या होता है ये दोनों। हाँ, तो चलिए अब VS कोड में चलते हैं और इसको कोड करके देखते हैं। हाँ, तो हम आ गए VS कोड में हमारे, और मैंने बना ली एक loops.py नाम की फ़ाइल। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉर लूप कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम कोड करेंगे फॉर लूप को। फॉर आई इन रेंज ऑफ, हम दे देते हैं 10। ओके, और इसमें हम करते हैं प्रिंट आई। टैब नहीं दबाना चाहिए था। ओके, तो हमने ये प्रिंट आई कर लिया। अब हम इस कोड को रन करके देखेंगे। हम लिखेंगे अपने पाइथन और फिर फाइल नेम .py और एंटर। तो देखिए यहाँ पे ये कोड रन हो चुका है। ये स्टार्ट होता है 0 से इंडेक्स और जाता है 9 तक, जो कि होता है 10 से कम। तो और ये प्रिंट करता है ऐसे। तो आपको समझ आ गया कि इसकी वैल्यू जो होती है वो 0 से स्टार्ट होती है और जो रेंज होती है वो जो हमने नंबर लिखा है उससे एक माइनस तक। लाइक अगर हमें प्रिंट करना है 100 तक तो हमें नंबर डालना होगा 101। जैसे कि यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए हमने 101 लिखा है। नया टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, एक सेकेंड। ओके, और अब हम इसे भी रन करेंगे। ये देखिए अब हो गया 0 से 100 तक प्रिंट। अब हम देखेंगे वाइल लूप को, तो इसे हटा देते हैं हम यहाँ पे। अब हम देखते हैं वाइल लूप। वाइल आई इज स्मॉलर देन, नंबर ले लेते हैं हम 10। ओके, और इसे करते हैं टैब। ओके, तो देखिए प्रिंट आए, लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, हमें इंक्रीमेंट लगाना पड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं आए यहाँ पे प्रिंट होगा, फिर उसके बाद आए के अंदर एक 1 जुड़ जाएगा। जैसे हम इसे एक और तरीके से लिख सकते हैं, आई प्लस इक्वल टू 1। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे। चलिए इसको अभी प्रिंट करके देखते हैं। तो इसमें प्रिंट क्या होना चाहिए, 0 से लेके 9 तक।
देखते हैं इसमें प्रिंट होता है या नहीं। हाँ, तो यहाँ पे एरर आ गया क्योंकि मैंने आई डिक्लेयर ही नहीं किया था, उप्स सॉरी। आई इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो दोबारा इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए 0 से लेके 9 तक ये आ चुके हैं नंबर्स यहाँ पे। और इसमें एक इनफाइनाइट लूप भी होता है अगर, हाँ, तो आप देखते हैं कि इनफाइनाइट लूप्स क्या होते हैं पाइथन में। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे टाइप किया मैंने वाइल ट्रू, ओके, और मैंने प्रिंट कर दिया यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, ब्रेक हटा देते हैं यहाँ से। अब मैं जब इसे रन करूँगा तो इसमें कोई स्टॉप की कंडीशन है ही नहीं। वाइल ट्रू मतलब जब तक ये ट्रू है तब तक प्रिंट हेलो करते जाओ, तो ये हमेशा ही ट्रू ही रहेगा क्योंकि फॉल्स की कोई कंडीशन दी नहीं हमने। तो अब इसे अगर हम प्रिंट करें तो देखिए ये चलते ही जा रहा है, ये रुकेगा ही नहीं। ये देखिए यहाँ से मैं नीचे ले जाऊँ, ये प्रिंट होते ही जाएगा, रुकेगा नहीं। और इसे रोकने के लिए हमें करना पड़ेगा Ctrl+C, वरना ये पूरी मेमोरी स्पेस खा जाएगा। तो हमने इसे रोक दिया। ये देखिए कितना इसने प्रिंट किया है। जब तक हम इसे रोकेंगे नहीं तब तक ये इन्फिनिटली चलता ही जाएगा। ओके, तो यही था इनफाइनाइट लूप। ये कुछ ऐसे यूज़ नहीं होता है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में कहीं पे भी, बस ये ऐसे ही फ़न के लिए मैंने बताया कि ऐसा भी होता है पाइथन में कि आप लूप लिख दो और वो चलते ही जाए, कभी ख़त्म ही ना हो जब तक आप उसे बंद ना करो मैनुअली। तो अब देखते हैं ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं फॉर, उप्स कैप्स लॉक ऑन है, फॉर आई इन रेंज हमने ले ली लेट्स से 10, ओके, प्रिंट आई किया। फिर यहाँ पे कंडीशन देंगे इफ़ आई इज़ इक्वल टू 3 ले लो यहाँ पे, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको ब्रेक। तो अगर अब मैं इस कोड को रन करूँ तो यहाँ पे आएगा 1 2 3, मतलब 0 से स्टार्ट होके 0 1 2 3, और उसके बाद ये कोड ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि आगे चलेगा नहीं। देखो 0 1 2 3 और ये ब्रेक हो गया क्योंकि ये हमने ब्रेक कर दिया बीच में, क्योंकि ये कंडीशन डाल के कि आई इज़ इक्वल टू 3 डाल के हमने ये ब्रेक कर दिया, तो ये लूप से बाहर हो गया। तो यही थी ब्रेक स्टेटमेंट। तो अब हम आते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट के ऊपर, जिसमें क्या होता है आप लूप से बाहर नहीं निकलते बल्कि आप उस आइट्रेशन से बाहर निकल के दूसरे आइट्रेशन में चले जाते हैं जो कि फर्दर के नंबर्स प्रिंट करती है। जैसे कि हम इस एग्जांपल में देखने वाले हैं फॉर आई इन रेंज 10, हम प्रिंट नहीं करेंगे। इफ़ आई इज़ इक्वल टू लेट्स से 5, यहाँ पे हमने किया, नीचे गए, कंटिन्यू एंड प्रिंट, ओके। तो अब आप देखना जब मैं इसे रन करूँगा तो यहाँ पे 5 प्रिंट ही नहीं होगा, देख सकते हैं आप, जैसे कि क्योंकि वो इसे स्किप कर चुका है। इफ़ नंबर इज़ इक्वल टू 5 मतलब आई इज़ इक्वल टू 5, तो इसे स्किप करके आगे कंटिन्यू करो तो 4 के बाद सीधा 6 प्रिंट हुआ है और 5 को स्किप कर दिया है। ये यूज़ होता है मोस्टली अगर आपको कोई स्टेप स्किप करना हो या फिर कुछ स्किप करना हो, तो इसीलिए यूज़ होता है ये कंटिन्यू स्टेटमेंट इन लूप्स। और आप ये दोनों स्टेटमेंट वाइल लूप्स में भी लगा सकते हो, ऐसे कुछ नहीं है कि सिर्फ फॉर लूप में लगेंगी, यू कैन यूज़ देम इन वाइल टू। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। तो ज़्यादा ज़्यादा मेरे को बता देना, आपको 0 से नहीं, लेट्स से 5 से अगर आपको स्टार्ट करना हो 10 तक कोई रेंज, तो आप कैसे करोगे फॉर लूप में, और उसका आंसर आप कमेंट में दे देना। और आप चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन फॉर नोट्स ऑफ दिस लेक्चर एंड 1-on-1 सेशंस। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।